प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सबकी फरमाइश पर लेकर उपस्थित हूँ उत्तर सीता चरित के सप्तम सर्ग का सारांश। आप सबका निवेदन था कि उत्तर सीता चरित के सप्तम सर्ग के सारांश को आप सबके साथ साझा करूं, तो आज लेकर के उपस्थित हूँ आपके समक्ष उत्तर सीता चरित के सप्तम सर्ग का सारांश। उत्तर सीता चरित, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित 10 सर्गों में विभाजित एक रमणीय महाकाव्य है, जिसमें रावण वध के पश्चात जब रामचंद्र जी रावण पर विजय प्राप्त करते हैं और उसका वध करके सीता माता के साथ अयोध्या आते हैं, और अयोध्या में जो लोकापवाद के कारण वो सीता का परित्याग करते हैं, वहां से लेकर के उनके पृथ्वी में समाहित हो जाने तक की कथा को इन्होंने 10 सर्गों में पिरोया है। इसमें राम द्वारा परित्यक्ता सीता की विरह दशा के मार्मिक वर्णन के साथ ही एक आदर्श स्त्री एवं दृढ़ता संपन्न माता की भूमिका का निर्वहन करती सीता को वर्णित करना, इस कार्य में कवि ने अपनी अपूर्व कुशलता का परिचय दिया है। इस ग्रंथ के सप्तम सर्ग का आरंभ अपने पुत्रों लव और कुश को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उपनयन संस्कार हेतु ले कर उपस्थित हुई सीता के साथ होता है। वाल्मीकि मुनि अपने आसन पर बैठे हुए हैं। माता सीता अपने पुत्रों को 14 वर्ष की अवस्था में लेकर के पहुंचती हैं वाल्मीकि के आश्रम में। शुभ मुहूर्त में उन्हें पहुंच करके प्रणाम करती हैं और उनकी प्रशंसा करती हुई अपने बालकों को स्वयं एवं स्वयं की प्रजा के परिष्कार हेतु विद्या और ज्ञानार्जन करने के लिए समर्पित कर देती हैं। वाल्मीकि भी ऐसे सुयोग्य शिष्यों को पा करके प्रसन्न हो जाते हैं और सीता को कहते हैं कि वास्तविक गुरु तो माता ही होती है, और सीता जैसी माता तो अपने शिशुओं के लिए महान गुरु है, और साथ ही स्वयं को पुण्यात्मा भी मानते हैं जिनके आश्रम में ऐसे सुयोग्य शिष्यों का आगमन हो रहा है। क्योंकि जिनका जन्म शुद्ध होता है वह अति महान होता है, उसमें सभी श्रुतियां स्वयं परिपुष्ट हो जाती हैं। अनेक दार्शनिक विचारों के बारे में वह सीता माता को समझाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य की गति अप्रतिहत ना हो, अर्थात मनुष्य की गति बाधित ना हो। वह भागीरथ साहस की विद्या पढ़े और अपने वंश तथा अपनी जनता को सरस्वती के अमृत रस को समर्पित करके संतुष्ट करे। इसी कारण लव कुश के शिक्षण कार्य की यह आज्ञा मुझे अतीव मान्य है, ऐसा कह करके वे उन्हें बच्चों को स्वीकार करते हैं। और साथ में इस बात का भी वो ध्यान रखते रखते हैं जो आजकल के अभिभावकों के लिए भी अति आवश्यक है, गुरुओं के लिए भी अति आवश्यक है, वह है बच्चे की रुचि का ध्यान रखना। तो वाल्मीकि इस बात का पूर्णतया ध्यान रखते हैं और कहते हैं कि मैं उनकी रुचि के अनुरूप ही इन्हें शिक्षित करूंगा। और इसके अतिरिक्त वाल्मीकि अ, उन बच्चों के साथ-साथ प्रजा के शिक्षित होने पर भी बल देते हैं, क्योंकि उनके विचार के अनुसार जो भी सीता के परित्याग की वजह थी, जो भी कारण था, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण वाल्मीकि को नज़र आता है राम की प्रजा का अशिक्षित होना। तो इसीलिए इसी कारण से वह कहते हैं कि वह विद्या निरर्थक है जिससे सतियों का संरक्षण नहीं होता। अतः जो है वाल्मीकि चाहते हैं कि तुम्हारे या दोनों पुत्र इसी प्रकार द्विज कुल के सब बालक विद्या के उज्जवल पथ से सारे संसार को आगे बढ़ाएं और स्वयं निर्लिप्त होकर विषय रूपी तालाब के जल में कमल पत्र की भांति अपने हृदय आकाश को मलिनता के बादलों से न घिरने दें। मतलब कि उसी प्रकार से जो है रहे जिस प्रकार से निर्लिप्त भाव से
जल में कमल का पत्र सुशोभित होता है, जल में रहता है, लेकिन कमल का पत्ता कभी भीगता नहीं है। उसी प्रकार से जब साम्राज्य प्राप्त होगा, विषय भोग प्राप्त होंगे, तो उस विषय भोग से वह निर्लिप्त होकर के राज्य करे, लव और कुश, ऐसा वह शुभाशीष देते हैं। और ऐसा कह करके वे दोनों शिशुओं के सर पर हाथ रखते हैं, सायंकालीन क्रिया संपन्न कर सभा विसर्जित कर देते हैं। अगले दिन वैदिक विधियों से उनका मुंडन करा करके यज्ञोपवीत सूत्र पहनाते हैं, अश्वत्थ के दंड देते हैं और मूंज की मेखला पहनाते हैं, और इस प्रकार बलि नियमन के लिए उन्हें वामन कर बना देते हैं। बुद्धिमान और गुरु आज्ञा पालक वे दोनों बालक शीघ्र ही सभी विद्याओं को सम्यक रूप से जान लेते हैं, क्योंकि बुद्धिमान तो थे ही, तेजस्वी थे ही, माता सीता और श्री राम के पुत्र थे, तो इस कारण से समस्त विद्याएं स्वयं प्रकट हो गई उनके भीतर। और दोनों पुत्रों के साथ सीता ने ऋषित्व, मुनित्व एवं कवित्व संपन्न आश्रम में इस प्रकार आत्मलाभ किया, जिस प्रकार से हिमालय पर भारतीय भूमि अपने पुत्रों भूटान व नेपाल के साथ आत्मलाभ करती है। इसी के साथ यह उत्तर सीता चरित का सप्तम सर्ग समाप्त होता है। आशा है कि मैं आपकी जिज्ञासाओं का उपशमन करने में सक्षम रही होंगी। अगर कोई सुझाव है तो आपका स्वागत है, और कोई अगर कोई और आपकी जिज्ञासा हो तो आप निश्चित रूप से मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमो नमः।